इस देश में दलित पिछड़ों की क्या स्थिति है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यूपी में एक हत्या हुई है पिछड़े समाज की, और पिछले 3 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए, क्योंकि दलित पिछड़ों के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, तो उसकी कौन बात करेगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जब तक बहुजन समाज के पास अपनी मीडिया नहीं होगी। 3 दिन हो गए सौरभ विश्वकर्मा का, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। प्रशासन की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने भी इसको लेकर एक बड़ा ट्वीट किया है, लेकिन सवाल है कि उनकी आवाज सुनेगा कौन। आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, आपकी बात करने वाला कोई नहीं है, और शायद यही वजह है कि बहुजन समाज के हिस्से में वो सारी तकलीफें हैं, क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है। आपके इनकाउंटर हो जाता है, आपके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। अभी हाल ही में देखा था, बिहार में एक ब्राह्मण समाज के युवक का इनकाउंटर हुआ। उसमें पूरे देश में उन्होंने आंदोलन चलाया, टीवी अखबार ने उस मुद्दे को उठाया, क्योंकि ब्राह्मण समाज के युवक थे। इस देश में, देश भर में दलित पिछड़ों का इतना इनकाउंटर होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ब्राह्मण समाज का इनकाउंटर हुआ तो आपने देखा देश में कोहराम मच गया। दिल्ली तक पड़ रहा है कि उनको न्याय मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही किसी दलित पिछड़े के साथ कोई अत्याचार होता है तो उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं होता है। ये भी सबसे बड़ी सच्चाई है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जब तक बहुजन समाज के पास अपना टेलीविजन, अपना अखबार नहीं होगा, तब तक उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं होगी। आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, पत्रकार नहीं है, आपके हक अधिकार पर कोई बात करने वाला नहीं है। और सोचिए, इस देश में आजादी के हम 80 साल लगभग हो गया है, 80 साल। आज भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। आपके साथ अपराध हो जाए तो आप पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। लेकिन सोचिए, इसी देश में आप मान लीजिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते यूपी के, और एक एक्सप्रेसवे बनता, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, 4200 करोड़ का एक्सप्रेसवे, और वो 42 दिन नहीं चलता। तो आप बताइए कि टीवी अखबार की सबसे बड़ी खबर क्या होती अगर देश में कहीं भी अगर कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री होता जो बीजेपी आरएसएस का नहीं है, और उस देश में, उस राज्य में 4200 करोड़ की सड़क लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की तरह टूट जाता, तो उस कंपनी का क्या होता जिसने बनाया, उस राज्य के मुख्यमंत्री का क्या होता। और चूंकि एक्सप्रेसवे है तो उस केंद्रीय मंत्री से क्या सवाल पूछा जाता। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे बनाने का काम आजकल नितिन गडकरी के हिस्से में है, उद्घाटन भी उन्होंने किया था। यूपी की खबर है, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और कंपनी जो है वो एक जैन साहब के भाई की है जो बीजेपी के सांसद हैं। और 4200 करोड़, सोचिए, उस पर कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई बहस आप देख रहे हैं। यही जातिवाद है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे देश भर में चारों तरफ चुप्पी है। 4200 करोड़ कह रहा हूं, ठीक सुन रहे हैं आप, 4200 करोड़। आप कल्पना कीजिए कि कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री होता, 10 साल में 10 लाख करोड़ अमीरों के माफ कर दिए जाते। 10 लाख करोड़ मायावती जी, अखिलेश यादव, कोई माफ कर देता जो गैर आरएसएस, गैर बीजेपी होता या गैर कांग्रेसी होता। गैर कांग्रेसी, कांग्रेस के तो अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री की हम लोगों ने देखी, मनमोहन सिंह के साथ क्या क्या नहीं कहा गया। 1 लाख करोड़ के बजट वाला दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे राजस्थान गुजरात में टूट जाता, और किसी दलित पिछड़े की सरकार होती या वो परिवहन मंत्री होते, तो बताइए टीवी अखबार क्या करता। सोचिए, इस टीवी अखबार में जानबूझकर ऐसी बहस की जाती है जिसका प्रधानमंत्री, बीजेपी, आरएसएस को सीधे फायदा पहुंचे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब खबरें टीवी अखबार में नहीं चलता है। देश भर की सरकारी स्कूलें बर्बाद हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं। पता नहीं ये टीवी अखबार के पत्रकार भी तो एक्सपर्ट हैं, इनके टाइमलाइन पर भी तो ये बर्बाद स्कूल की तस्वीरें आती होंगी। ये लोग खबर चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सली किसको कहा है। अरे दिमागी नक्सली कहा है उन्होंने जो सवाल पूछता है सरकार से, अभिजीत दीपके को कहा है। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस देश को समझना चाहिए, पूछना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी के लिए सरकार से ज्यादा टीवी अखबार जिम्मेदार है। जब कोई दलित पिछड़ा जो स्कूल बनाने वाला, सड़क बनाने वाला, जो मायावती जी, अखिलेश यादव ने यूपी में क्या किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, मेट्रो बनाया,
शानदार पार्क्स बनाए, नौकरियां दी। सबसे ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी बहन जी के समय बना एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक कार्यकाल पे। अखिलेश यादव ने लखनऊ का विकास किया, बहन जी ने विकास किया, लेकिन उनके खिलाफ मीडिया ने कैंपेन चलाया और उनकी सरकार चली गई। इस देश में जब भी दलित पिछड़ा कोई मुख्यमंत्री होगा, सोशल जस्टिस समाज, सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी नौकरियां, सड़क, बिजली, पानी। उसको भ्रष्टाचारी कह दिया जाता है। और सोचिए, धर्म के नाम पर पिछले 12 साल से सरकार चल रही है और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे में लूट हो रही है, 52,000 करोड़ रुपए जो है उसके खर्चे का हिसाब नहीं दे रहा है। बिहार में 600 करोड़ के घोटाले का आरजेडी ने आरोप लगाया है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, 1500 जिस ड्रम की कीमत आज है, और 2-3 साल पहले जिस ड्रम की कीमत, डस्टबिन की कीमत 500 रुपए थी, उसको 15,000 रुपए में खरीदा गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आरोप लगाया कि बीजेपी 4200 की साइकिल 6000 में खरीद रही है। दिल्ली में 600 करोड़ का मेडिकल स्कैम हुआ, वो बंदा भाग गया विदेश। ये तमाम खबरें हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि टीवी अखबार में इसके लिए जगह नहीं है। और जो वहां विपक्षी दल के नेता जाते हैं, प्रवक्ता जाते हैं, उनके पास इन सब सवालों के जवाब नहीं, उनकी तैयारी नहीं है। मुझे तो लगता है विपक्षी दलों के जितने जनरल कैटेगरी के प्रवक्ता हैं, चाहे कांग्रेस के हो या समाजवादी पार्टी के हो, वो सब सरकारी शिवसेना के वो प्रवक्ता हैं। उद्धव ठाकरे वाला का वो तो बिल्कुल हम यहाँ मिलाता है। प्रियंका चतुर्वेदी वो कह रही है कि हम प्रधानमंत्री के इतना खिलाफ बोलते हैं, उनको बीजेपी में शामिल होना है, पहले कांग्रेस में थे। तो ये तमाम विपक्षी दल के जनरल कैटेगरी के प्रवक्ता हैं, उनका तो उनकी भाषा और बीजेपी की भाषा में कोई अंतर ही नहीं है। वो तो शुक्र मनाइए कि बीजेपी को पहली बार कोई चैलेंज कर रहा है, वो अभिजीत दीप के। और मुद्दा कैसे कैसे उठा रहे हैं कि स्कूल बढ़िया करो, अस्पताल बढ़िया करो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया करो। छोटे छोटे बच्चे जेनजी जे अल्फा सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन क्या ये सब खबरें टीवी पर नहीं चलनी चाहिए? तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी के लिए जितना ये सरकार जिम्मेदार नहीं है, उससे ज्यादा जिम्मेदार टीवी और अखबार है। क्योंकि टीवी अखबार में बैठे जो पत्रकार हैं, उनकी आप जाति चेक कीजिए। इस देश में टीवी अखबार में रिजर्वेशन होना चाहिए। जब तक इस देश में, आपको पता है आरक्षण क्या है? डाइवर्सिटी के लिए था, रिप्रेजेंटेशन के लिए था। मीडिया, जुडिशियरी, टीवी अखबार, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जब तक हर जाति धर्म के लोग नहीं आएंगे इस देश में, तब तक जिनके पास पावर है, जिनके पास चपरासी से लेकर जो लोग चीफ जस्टिस तक बैठे हैं और जिनके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है, वो इस सरकार को बचाएंगे। आरएसएस किसका संगठन है? आरएसएस के मुखिया कौन है? जब इस देश में बाबा साहब दलितों के नेता हो सकते हैं, जगजीवन बाबू दलितों के नेता हो सकते हैं, मायावती जी दलितों के नेता हो सकती हैं, तमाम लालू यादव, मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता हो सकते हैं, ओवैसी मुसलमानों के नेता हैं, तो आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन नहीं है, ब्राह्मण समाज का। अब ब्राह्मण समाज का जब उस संगठन है तो पत्रकार तो सारे ब्राह्मण हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। सोचिए, जाति जनगणना में इसलिए जाति नहीं पूछी जा रही है। आप बताइए ना कि किस जाति के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मनन मिश्रा। मनन मिश्रा बीसीआई के 9 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख बने हुए हैं, वो बीजेपी के सांसद हैं। अभी देश के प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज एनएलएसयू के स्टूडेंटों ने कहा कि हम सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का विरोध करते हैं कॉकरोच वाले बयान की वजह से, और हम नहीं चाहते कि वो दीक्षांत समारोह में आए। मनन मिश्रा ने कहा कि इन छात्रों को इनरोलमेंट ही नहीं करने देंगे, मतलब नौकरी नहीं करने देंगे, करियर बर्बाद कर देंगे। कोई खान बोल सकता था, कोई पासवान, कोई रविदास, कोई महतो, कोई कुर्मी, कोई कुशवाहा, कोई जाट, कोई गुजर, कोई मराठा होता तो बोलता इस तरह की भाषा। तो मनन मिश्रा ने क्यों बोला ऐसे? क्योंकि मनन मिश्रा को चापलूसी करनी थी चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा को। मनन मिश्रा को चापलूसी करनी है आरएसएस के मोहन भागवत को, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम में आरएसएस बीजेपी को कौन लीड कर रहा है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और ये सब सोशल मीडिया ने कर दिया है, मोबाइल ने कर दिया है।
देश भर से जो कॉकरोच है वो स्कूल अस्पताल के वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। चलिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है, धीरे पिसती है, पिसती जरूर है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।